हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर प्ले, इसमें आज का टॉपिक है फिगर इट आउट से क्वेश्चन करने वाले हैं। पेज नंबर 132 का क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी न्यू गणिता प्रकाश का ये चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इफ़ 31Z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 where Z is a digit, what is the value of Z? Explain why there are two answers to this problem. एक नंबर है 4 डिजिट का, ठीक है, वो 9 से डिविजन यानी कि 9 का मल्टीपल है। Z इसमें एक डिजिट है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो क्या पॉसिबल है, क्या उसमें डालेंगे कि ये 9 से डिविजिबल होगा। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले हमें पता है कि 31Z5 ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ 3 + 1 + Z + 5 ये क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 + 1 4, 9 + Z। ठीक है, अब 9 तो आ गया। अब Z में Z की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि वो जो ऐड करके जो सम करके जो रिजल्ट आएगा वो 9 से मल्टीपल होगा। ठीक है, ध्यान ये भी रखना है कि Z 1 डिजिट का नंबर है। जैसे आप बड़ा नंबर कुछ रख देंगे तो वो उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ जितना छोटा वैल्यू हम रख सकते हैं, जो एक ही डिजिट Z की जगह एक डिजिट आ जाए बस। ठीक है, तो यहाँ यदि हम 0 डालते हैं, Z का वैल्यू यदि हम 0 डालते हैं तो इसका जो सम होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो एक वैल्यू क्या हो गया, Z का 0 हो गया। दूसरा, यदि हम Z का वैल्यू अब 1 2 3 4 5 ये सब तो डाल नहीं सकते, ये सब डालेंगे तो वो 9 का मल्टीपल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम क्या डाल सकते हैं, Z की जगह 9 डाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम Z का वैल्यू 9 डाल देते हैं तो इसका जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 18, जो 9 का मल्टीपल है। तो यही इसमें कह रहा है, अब 9 से बड़ा डिजिट तो नहीं डाल सकते ना, 9 से बड़ा कोई नंबर हो जाएगा 2 डिजिट का, लेकिन यहाँ तो एक डिजिट डालना है। तो इसलिए यहाँ या तो हम 0 डाल सकते हैं या 9 डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी डालेंगे तो ये क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। कौन सा नंबर, 31Z5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 और 9 पुट कर सकते हैं Z की जगह। तो ये जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, 3105 या फिर 3195, दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका सम 9 आ रहा है और इसका 18 आ रहा है, दोनों 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ Z के कितने वैल्यू हो गए, 2 हो गए, 0 और 9। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में कह रहा है, I take a number that leaves a remainder of 8 when divided by 12। ठीक है, एक नंबर है जिसको हमने 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। I take another number which is 4 short of a multiple of 12. Their sum will always be a multiple of 8. Claims Snehal. Examine his claim and justify your conclusion. तो क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लेम किसका है, स्नेहल का है। वो ये क्लेम कर रहा है कि एक नंबर है जिसको मैं जब 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 8 आता है। ठीक है, एक दूसरा नंबर मैंने लिया और उसको भी मैंने 12 से डिवाइड किया। ठीक है, तो रिमाइंडर, हाँ, तो वो भी क्या है, जो कंप्लीट डिविजिबल होता है उससे 4 कम है। ठीक है,
तो अब ये कह रहा है देयर सम, अब दोनों का सम, जो दोनों नंबर, फर्स्ट बार में जो नंबर लिया वो और सेकेंड बार में जो नंबर लिया वो, दोनों को ऐड किया। तो वो कह रहा है कि दोनों को ऐड करने से तो दोनों को ऐड करने से जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज बी ए मल्टीपल ऑफ 8, वो 8 का मल्टीपल होगा। तो ये हम चेक करके देखेंगे कि वो हमेशा 8 का मल्टीपल होता है या नहीं। यदि हमेशा होगा तो इसका क्लेम सही है, यदि नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो इसका क्लेम गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ऑलवेज। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। तो इसमें क्या है, आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8। इसका क्या मतलब हुआ कि रिमाइंडर 8 बच जाता है। इसका मतलब हुआ कि 12 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से, और प्लस 8 कर देंगे तो वही हो जाएगा नंबर ऐसा जो 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होता है, 8 आता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम ले लिए 20, ठीक है, 20 या कुछ भी नंबर लेंगे, तो यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे उसको तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो इसमें रिमाइंडर तो 4 आएगा। इधर 24 लेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। सॉरी भाई, 12 से करना है ना, तो 12 से करना है, हाँ, तो 20 लेंगे और 12 से करना है तो रिमाइंडर इसमें क्या होगा, 8 आएगा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये इसको 12 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 20 में 20 जब हम नंबर लिए तो उसमें 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई किए। तो कुछ भी हो सकता है, 1 के बदले यदि हम 2 डालें तो क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का नंबर लेना है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो नंबर है कि रिमाइंडर 8 बच जा रहा है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो हो गया वो हो गया 12m प्लस 8 हो गया। सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है, सेकेंड भी 12 से डिवाइड कर रहा है वो, तो उसको 4 कम आ रहा है, कम जो कम्प्लीटली हो जाना चाहिए उसमें 4 कम आ रहा है, तो -4 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12n -4, ठीक है। ये m और n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सेम लेना ज़रूरी नहीं है। यदि हम m कुछ लिए हैं तो n दूसरा लेना चाहिए। मल्टीपल किसका है, वो 12 का है। अब ये कह रहा है कि दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो जो नंबर आएगा वो हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। तो अब हम ऐड करेंगे इसको, ठीक है। किसको ऐड करेंगे, 12m प्लस 8 प्लस 12n -4। तो इसको हम ऐड करके क्या लिखेंगे, 12m प्लस 8 प्लस 12n -4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12m प्लस 12n प्लस 4। अब इसमें यदि हम 4 कॉमन ले लें, ठीक है, यदि हम इसमें 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 4m प्लस 3m प्लस 3n प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हो गया, अंडर ब्रैकेट 3m प्लस 3n प्लस 1। ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आएगा, कुछ वैल्यू पुट करेंगे हम m और n का, तो एक नंबर आएगा जो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 4 का मल्टीपल होगा। तो m और n का कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 4 का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा 8 का मल्टीपल नहीं होगा। इसलिए ये अब कैसे नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल है, तो एक ही नंबर तो है नहीं, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है कि हमेशा होगा, यानी कोई नंबर हम ले लिए तो हर केस में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे 4 का, यदि हम इसको 4 का मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, तो 4 का मल्टीपल कौन कौन सा आ रहा है, 4 हो गया, 4 8 12 16
20, 24, 28, ये सब आ गया 4 का मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल सारा थोड़ी ना 8 का मल्टीपल होगा। यहाँ 8, ठीक है, 8 हो गया, 12 तो होगा नहीं, 16 हो गया, 20 भी नहीं होगा, 24 हो गया, इस तरह से 28 भी नहीं होगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा अल्टरनेट करके आ रहा है, एक आ रहा है एक नहीं आ रहा, सारा तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो क्लेम कर रहा है कि ऑलवेज जो इसने लिख दिया यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। तो ये ऑलवेज ऐसा नहीं होगा। सो स्नेयर्स क्लेम इज़ रॉन्ग, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ये जो 8 का मल्टीपल होगा। हम देख रहे हैं कि पूरा इसमें क्या आ रहा है, अल्टरनेट फॉर्म में आ रहा है, ये 4 है, 12 है, 20 है, इस तरह से। तो ये क्लेम इसका गलत होगा, यही बताना था कि कैसे गलत हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट में है व्हेन इज द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इज इट नॉट, एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज द पैटर्न। अब 2 कोई नंबर ले लिए, 2 नंबर, ठीक है, और दोनों 3 का मल्टीपल है, दोनों क्या है 3 का मल्टीपल है। अब क्या कह रहे हैं, अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इज इट नॉट, तो कह रहे हैं कि वो 6 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज द पैटर्न। तो कैसे होगा ये, हम 2 नंबर ले लिए कोई सा भी, क्या ले लें इसमें, तो 3 का मल्टीपल ले लिए, ठीक है। तो हम एक ले लिए 6, ठीक है, ये 6 क्या है 3 का मल्टीपल है, तो एक ले लिए 6 और दूसरा ले लिए 12, ठीक है। अब दोनों को सम कर दिया, तो 6 + 12 ये क्या हो गया 18 हो गया, 18 हो गया। तो ये 6 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम कोई फिर से दूसरा नंबर ले लिए, दूसरा नंबर क्या ले लिए 3 ले लिए, 3 भी तो 3 का मल्टीपल है, और क्या ले लिए 12 ले लिए। अब जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 तो 6 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी यही बात है कि यदि कोई 3 का मल्टीपल 2 नंबर यदि हम लेंगे और सम करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 6 का मल्टीपल होगा ही होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है कि व्हेन इज़ द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इज इट नॉट, मतलब कब होगा कब नहीं होगा ये बात है। तो कब होगा और कब नहीं होगा, जब उसका सम इवन होगा 3 के मल्टीपल का। जैसे हमने जो अभी नंबर लिया था तो हमने देखा कि पहले में क्या हो गया, मान लीजिए कि हम ले लिए 3 और 6, तो इसका सम क्या हो जाएगा 9। अब ये तो 6 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि सम क्या है ऑड है। अब हम फिर ले लिए 6 एंड 9, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका जो सम है वो ऑड है, ठीक है। यदि हम ले लिए 6 एंड 6 ले लिए और क्या ले लिए 12 ले लिए, ये दोनों 3 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 जो है वो 6 का मल्टीपल होगा। तो इसमें कंडीशन ये है कि यदि सम ऑड हुआ तो वो 6 का मल्टीपल नहीं होगा, और यदि सम इवन हुआ तो वो 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो जब भी सम ऑड होगा 6 का मल्टीपल नहीं होगा, जब भी सम इवन होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। हो गया। अब 4th में क्या कह रहा है, तो श्रीलता सेज
I have a number that is divisible by 9. If I reverse its digits, it will still be divisible by 9. First, examine if her conjecture is true for any multiple of 9, or second, are any other digit shuffles possible such that the number formed is still a multiple of 9. तो ये कह रही है कि इसके पास कोई नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, तो कोई नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हम ऐसा ले लें जो 9 से डिविजिबल है। वो 9 से डिविजिबल कौन सा होगा? 72 ले लिया हमने, ठीक है, 72 ले लिया, ये 9 से डिविजिबल है। अब इसको हम उल्टा कर दिए, क्या कर दिया? 27 कर दिया, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो ये हुआ कैसे? अब ये तो छोटा नंबर है, यदि हम इसके जगह कोई बड़ा नंबर ले लें तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा उतना जल्दी। जैसे हम रेंडमली ले लिया, हमको नहीं पता, 2 5 6 9, ठीक है। अब ये 9 से डिविजिबल है या नहीं कैसे समझेंगे? ऐड करके। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 + 5 + 6 + 9, ये क्या हो गया? ये तो शायद नहीं होगा ना, 7 और 13, इसका सम क्या हो जाएगा? 2 5 7, 7 और 6 13, और 13 और 9, 13 और 9 हो गया 22, ठीक है। तो ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं। तो कोई ऐसा नंबर लेना है जो डिविजिबल हो, ठीक है। तो कौन सा लें, कौन सा लें, वो हमको देखना पड़ेगा ना ऐड करके कि ये 9 आना चाहिए, ऐसा नंबर लेना होगा ना भाई। तो कैसे लें? 2 5 9 या 18 आना चाहिए। तो 2 5, अब कितना ले लें? 7 हो गया, 2 5 6 और 2 5 6, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाए? 8 और 5 13 हो गया। अब इसमें यदि हम 2 4 ऐसे लिया, ये फिर से 5 ले लिए, ठीक है। अब तो करेंगे तो 5 2 7, 7 5 12 और 12 6 18, तो ये क्या है? 9 का मल्टीपल है। इसको जब हम ऐड किए तो ये क्या हो गया? 9 से ये 18 हो गया ना। अब 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है। अब इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अब कह रहा है कि इसको हमने रिवर्स कर दिया, मतलब लिख दिया, उल्टा लिखा, ठीक है। तो उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 6 5 2। अब ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसके लिए हमको चेक नहीं करना है कि हाँ फिर 5 + 6 + 5 + 2। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो हम रिवर्स कर दिए तो ऐड करेंगे तो नंबर तो वही होगा। तो जब नंबर जब वही होगा तो उसका आंसर चेंज थोड़ी होगा, उसका जो सम आएगा वो वही आएगा। तो वही कह रहा है कि यदि हम रिवर्स कर दें तो भी वो 9 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अभी अब करके देखेंगे तो होगा वही ना, जैसे 2 + 5 + 6 + 5, तो 7 + 6 13 और 13 और 5 18, ठीक है। तो ये यही है इसमें फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है? हाँ, तो ये फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। ये कोई भी मल्टीपल 9 का हम लेंगे, उसके लिए वो कोई भी जो मर्जी करे, बस वो 9 से मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया। सेकंड में कह रहा है आर एनी अदर डिजिट सफल्स पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9। अब कह रहा है कि अब ये सीधा रिवर्स नहीं करना है, सफल मतलब कोई कहीं लिख दो, कोई नंबर कहीं लिख दो। जैसे हमने क्या किया, 9 से मल्टीपल कोई नंबर लेना है, ठीक है। तो उसका सम तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने ले लिया है यहाँ पे 1 1 3 4 हो गए, और 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 3 5 ले लिया। ये 9 से डिविजिबल है क्योंकि इसका सम क्या होगा? 9। अब इसमें कुछ भी लिख दो, और बड़ा नंबर यदि हम ले लें तो और बड़ा इसको हम करें तो क्या करेंगे? 6
2 और क्या कर दें 6 2, अब कितना हो रहा है ये 4 5 9 और 9 और 6 15 और 2 17 और 17, ठीक है 17 में 1 ये रिपीट कर देते हैं, ठीक है तो ये 18 हो गया ना, 1 3 तक 4 5 9 और 6 15 तो 18 हो गया, ठीक है। अब ये 9 से डिविजिबल है, ठीक। अब इस नंबर में कहीं से कुछ भी लिख दो, जैसे 5 1 6 3 2 1, बस ये नंबर जैसे वैसे होना चाहिए। पहले 6 लिख दो, 5 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 9 से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि सम क्या आएगा, सम तो सेम आएगा। तो इसलिए कोई भी नंबर सफल क्रमता होता है, कहीं से कहीं कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इफ़ 48A23B is a multiple of 18, list all possible pairs of values for A and B। अब कह रहे हैं कि कोई नंबर है, कौन सा 48A23B, ये एक नंबर है और ये नंबर 18 का मल्टीपल है, यानी कि 18 से डिविजिबल है। तो A और B के कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, तो कैसे इसको करें। अब ये 18 से डिविजिबल है तो सबसे पहले 18 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है पहचान, कैसे समझें कि ये 18 से डिविजिबल होगा कोई नंबर। तो इसमें हम 18 का फैक्टर्स लेते हैं, तो यहाँ 2, यहाँ आ गया 9, ठीक है। अब 2 × 9 हम डायरेक्ट कर दें तो चलेगा, ठीक है। अब ऐसा नंबर जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 18 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 9 से। तो A और B का कौन सा वैल्यू हम पुट करें कि ये 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो कैसे होगा अब ये जो नंबर है 48A23B, अब इसमें हमें देखना क्या है कि 2 से मल्टीपल होना चाहिए और 9 से मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से मल्टीपल ये नंबर कैसे होगा, 2 से मल्टीपल होने के लिए V का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए। यदि हम B के जगह 0 रखें, 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें या 8 रखें, इन चारों में से कोई भी नंबर यदि B के जगह हम रख देते हैं तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब सिर्फ 2 से डिविजिबल से तो काम नहीं चलेगा, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यदि हम B के जगह 0 रखते हैं, B के जगह यदि हम 0 रखते हैं, बारी बारी से सारा जितने जैसे 2 4 6 8 है तो B के जगह रख के देखें कि उस वैल्यू के लिए A का एप्रोप्रिएट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ B के जगह हम लिख दिए सबसे पहले 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B के जगह 0 लिखेंगे तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। अब 9 से होगा कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, 4 + 8 + A + 2 + 3 + 0, ठीक है। इतना जब हम ऐड करेंगे इसको तो ये क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू ऐसा निकाला जाए जो 9 का मल्टीपल हो। तो इसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 3 17, ये आ गया 17 + A। अब ये 9 का डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ A के जगह हम क्या पुट करेंगे कि ये जो पूरा नंबर है ये 9 का डिविजिबल हो जाएगा।
तो ए की जगह यदि हम 1 पुट करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 17 + 1 = 18। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो ए की वैल्यू बी और ए का क्या हो गया, यदि हम बी का वैल्यू जीरो रखते हैं, यदि हम बी का वैल्यू 0 रखते हैं तो ए का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया एक पेयर। अब यदि हम बी का वैल्यू 2 रखें, क्योंकि 0 2 4 यही सब रखते हैं तभी वो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल के लिए तो हमने रख दिया, पहले 0 रखा। ठीक है, तो यहाँ a = क्या हो जाएगा, एक हो गया a = 1 एंड b = 0। तो एक क्या हो गया, 1 और 0 का पेयर हो गया। ठीक है, 1 और 0 का पेयर हो गया। अब एक हो गया 1 और 0 का पेयर। अब सेकंड में b के जगह 2 रख के देखते हैं। ठीक है, यदि हम b के जगह 2 रखते हैं तो तब क्या होगा, 4 + 8 + a + 2 + 3 + 2, क्योंकि b के जगह हमने क्या रखा, 2। ये होना चाहिए 9 का मल्टीपल। अब 8 4 12, 12 2 14, 14 3 17। ठीक है, और 17 2 19। अब ये हो गया 19 + a। ठीक है, अब 19 + a, तो a का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो 27। ये यहाँ यदि हम b का वैल्यू 2 रख रहे हैं तब क्या हो जाएगा, ये 4 + 8 + a + 2 + 3 + 2 = कितना हो रहा है, 4 8 12, 12 2 14, 14 3 17, 7 2 19, 19 + a। तो अब कितना चाहिए, तो ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 27 होता है। तो ये जो a का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तभी तो ये 27 आएगा। तो जब हम b का वैल्यू 2 रखते हैं तो a का वैल्यू 8 आता है। तो सेकेंड पेयर जो हो गया वो हो गया a का 8 एंड b का 2। ठीक है, इस तरह से। अब 8 2 के पेयर में आ गया, फिर 4 करके देखना है, 6 और 8 सारे करके देखने हैं और सारे 5 पेयर्स आएंगे आंसर। ठीक है, तो 8 2 एक हो गया 8 2 और एक हो गया 1 0। अब 4 रखेंगे तो 4 + 8 + a + 2 + 3 + 4, 2 2 बढ़ते जाएगा। जब 19 आया था तो इस टाइम क्या हो जाएगा, 21। तो 21 + a होना चाहिए 9 का मल्टीपल, तो थर्ड मल्टीपल है 27, तो 6 आ गया। तो जब हम a का वैल्यू 4 रखते हैं तो b का वैल्यू क्या आता है, नहीं, जब हम b का वैल्यू 4 रखते हैं तो a का वैल्यू क्या आता है, 6 आता है। तो हो जाएगा 6 और 4, ये हो गया थर्ड पेयर। अब 6 डालेंगे, अब 6 डाल के देखेंगे। ठीक है, तो एक आया था कौन सा, 1 0 का, एक आया था 1 0 का पेयर, एक आया था 8 2 का, एक आया था 6 4 का, 3 आ गया। अब b के जगह 6 रखेंगे, तो b के जगह जब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 8 + a + 2 + 3 + 6, 8 4 12, 12 2 14, 14 3 17 और 17 और 6 23, 23 + a। अब ये यहाँ पे क्या डालेंगे, 9 का मल्टीपल हो जाएगा 4, तभी तो 27 आएगा। तो a = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब b का वैल्यू हम 6 रखते हैं तो a का वैल्यू क्या आता है, 4 आता है। तो फोर्थ पेयर क्या हो जाएगा, 4 6, यहाँ पहले a का वैल्यू है फिर b का, तो 4 आ गया। ठीक है, अब 8 रखना है, 8 ही लास्ट रह गया। तो 8, अब 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 8
प्लस ए प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8। अब ये हो गया 4 8 12, 12 2 14, 14 और 8, 14 और 8 क्या होता है 23 और 3 26। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे ना, 1 ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया 8 और 4 12 हो गया, 12 2 14, 14 3 17 और 20, अच्छा 20, ये 12 14 और 3 17 और 25 आ गया ना, 25 ये 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम b का वैल्यू 2 8 रखते हैं तो a का वैल्यू क्या आता है 2 आता है, तो एक पेयर हो गया 2 8 का। ठीक है, तो इस तरह से 5 पेयर्स में इसका आंसर होगा। कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा आया था पेयर में, लास्ट है 2 8। ठीक है, एक आया था 1 0, एक आया था 1 0। ठीक है, एक आया था 8 2, एक आया था 6 4, फिर आया 4 6 और फिर आया 8 2। ठीक है, नहीं 8 2 2 8। ठीक है, तो इस तरह से 5 पेयर में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।